आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल। हकीकत का सामना न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे हकीकत से रूबरू। देखिए पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ भीलवाड़ा जिले की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ जिला भीलवाड़ा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 2 फरवरी रविवार को रेड चिली रिसोर्ट पंचवटी रोड पर आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जैसलमेर के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धंधे एवं अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख सुशीला साल्वी ने की और अतिविशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ओम प्रकाश मेहरा व राष्ट्रीय सचिव श्री मुकेश मेघवंशी जी थे। विशिष्ट अतिथि रामचंद्र जी बलाई सहायक सचिव जयपुर, बहादुर जी मेघवंशी बालिका छात्रावास अध्यक्ष आसीन, धनराज जी चनिया अध्यक्ष गोराना धूनी थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का शुभारंभ रूपाराम जी धंधे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन शिव जी बलाई पिथास के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रोशन साल्वी, दिनेश नोला का खेड़ा, फूल चंद नगोडा, हीरा लाल मरेवडा, प्रकाश बलाई, नारायण भाटी आसीन, संपत जलवानिया, ओम जी मेहरा, रामदेव जी बलाई महुआ खुर्द, चेतन जी हरनी, कमल किशोर जी, माधु जी आजाद नगर, रोहित बलाई, दांदा सरपंच प्रतिनिधि लादू लाल खादेला, बाबू लाल सरपंच आमेसर, कैलाश मेघवंशी, गजेंद्र मेघवंशी दौलतगढ़, तेजमल बड़ाखेड़ा, प्रकाश इडिवाल, भगवती लाल गोविंदपुरा, लादू लाल जलवानिया सुलवाडा एवं कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। जिला प्रमुख भीलवाड़ा आदरणीय सुशीला जी साल्वी आपसे निवेदन रहेगा। सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। जय भीम। जय भीम। बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आज छोटे से निवेदन पर कम समय में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके हमारे आज मुख्य अतिथि जैसलमेर के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार में जैसा बता रहे हैं कि नौकरी में भी अपनी सेवा दी है, तो मैं हृदय की गहराइयों से भीलवाड़ा वासियों की तरफ से, समाज की तरफ से आदरणीय रूपाराम जी धंधे साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप हमारे भीलवाड़ा के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, पधारे हैं। आज छोटा सा निवेदन हमने हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं, तो बहादुर जी ने और हम सभी टीम ने जाके आग्रह किया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। रूपाराम जी धंधे साहब पधार रहे हैं, तो सम्मानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ओम प्रकाश जी मेहरा साहब जो हमारे बीच में पधारे हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि भीलवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित हो, लेकिन हम भी बहुत व्यस्त थे। यहाँ पे भी हमारे बाबा साहब की मूर्ति का कार्यक्रम शिवपुर में आयोजित, जो जगदीश जी यहाँ विराजमान है, उन्होंने पूरे गांव को कितने बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा लगाई और भव्य कार्यक्रम का, तो उसमें भी हम थोड़ा व्यस्त थे। तो जनरल सेक्रेटरी जो हमारे बीच में पधारे मुकेश जी मेघवंशी जी जो अजमेर से हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे संग्रामगढ़ धूनी और बहुत ही संघर्षशील समाज को एकजुटता में बांधने का काम हमेशा किया है। हमारे बालिका छात्रावास जो मेघवंशी समाज का आसीन के अध्यक्ष, संग्रामगढ़ धूनी के अध्यक्ष, मैं इनको मतलब यूँ कहना चाहिए कि एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में जो काम नहीं कर हो सकता उसको कराने की क्षमता ये रखते हैं बहादुर जी मेघवंशी। और हमारे राजस्थान सरकार में शासन सचिवालय में जो विराजमान हमारे भीलवाड़ा जिले के ही हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं भी जब जिला प्रमुख बनी तो शायद परिचित नहीं थी 2-3 साल। तो अभी ये पीएचडी डिपार्टमेंट में प्रमुख शासन सचिव के पीएस हैं आदरणीय रामचंद्र जी बलाई, इनका भी आप स्वागत करिए। छोटे से निवेदन पर बता रहे हैं। और हमारे महर्षि मेघवंशी कोरोना धोनी के अध्यक्ष धनराज चनिया साहब, दादड़ा से सरपंच साहब हीरालाल जी, और भी हमारे मंच में विराजमान सम्मानित अतिथिगण हमारे कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, जिनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। शिव जी जो छोटे से आग्रह पे आए हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हम कोई भी कार्यक्रम और जिम्मेदारी हाथ में लेते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था
कि जब जब शिक्षा तो आएगी लेकिन संघर्ष भी होगा और संगठन को एकता में और एक रूप में लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो हमने भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेघवाल समाज के रूपाराम जी धंधे जी, जिन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बनाए हैं, इनका मैं आभारी हूँ और इनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने हमेशा लोगों के हित में गरीब, मजदूर, किसान, समाज, हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया है। कि मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आए मैं उसका काम करूं। और आज आपकी कार्यकारिणी यहाँ आई है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ कि आपने छोटे से आगरे से पूरे जिले से यहाँ आई है कार्यकारिणी के सारे सदस्यगण। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो जिम्मेदारी दी है मैं पूरे जिले में प्रयास करूंगी कि सबको जोड़ूं। और आपने जो जयपुर में जगह दिलाई है छात्रावास की, उसमें सभी सदस्य जुड़े और काम करें। और एक बहुत बड़ा आने वाले समय में भव्य वहाँ पे जो भी आप निर्माणाधीन हमारे समाज का जो हम समझते हैं कि हमारे समाज को जगह लेने में बड़ी दिक्कत आती है, तो भी आदरणीय रूपाराम जी धंधे जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बहुत बड़ा काम किया है कि इतनी 6 बीघे जो जगह अलॉटमेंट करवाई है, तो इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाकर आपका धन्यवाद करें। मैं आप सबसे छोटी सी जो गतिविधियां हमारे यहाँ भीलवाड़ा जिले में होती हैं उसके बारे में साहब से अवगत कराऊंगी कि मैं बहुत ही कम उम्र में बीएड करके आई और एमए प्रीएस का एग्जाम दिया और ये राजनीति में ऐसी महिला की सीट आई, उसकी वजह से मुझे नहीं पता, ये बहादुर जी जानते हैं और इनके साथ जो भी सरपंच गण या और पंचायत राज में जो भी रहे वो जानते हैं, समाज जन जानती है कि कैसे इन्होंने प्रयास करके जो हमारे साथ नेता जुड़े, कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिला और मात्र 25 साल की उम्र राजस्थान से सबसे युवा 2010 में मेरे को जिला प्रमुख बनने का मौका मिला। लेकिन अब होता क्या है, जिला प्रमुख का काम क्या होता है, जिला कलेक्टर कौन होते हैं, प्रधान कौन होते हैं, सरपंच कौन होते हैं, मतलब सारी चीजों के बारे में जानते जानते तो मुझे 2 साल लग गए। अब मुझे याद आया कि बाबा साहब जो संविधान निर्माता, सबसे लिखिततम जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान बना के गए, उसके बारे में कुछ जाना, क्योंकि शिक्षा हम पढ़ाई करते हैं, स्कूली शिक्षा में हमें ये सब जानकारी नहीं मिलती है कि संविधान में क्या है, बाबा साहब ने क्या किया है, या हमारे समाज के संत गणों ने क्या किया है, पंचों ने क्या किया। ये सारी चीजें तो हम जब जीवन में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पंच पटेलों के बीच में बैठते हैं या आम महिला या गरीब किसान से जुड़ते हैं, एक एक व्यक्ति से जाकर बात करते हैं, तब ये जानकारी मिलती है कि हमारे भारत देश में या हमारे भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें अनुभव जो मिलता है जब हम प्रैक्टिकल जमीन पे उतर कर काम करते हैं तब हमें पता चलता है। तो 2 साल जब मुझे इन चीजों में पता चला, फिर मुझे लगा कि भाई ये 5 साल का कार्यकाल तो यूं चला जाएगा, फिर मुझे काम करने का अवसर कब मिलेगा। तो मैंने संकल्प लिया, कुछ लोग आए मेरे पास कि भीलवाड़ा में हमारे लिए जगह नहीं है बैठने के लिए, और हमारे बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं कंपटीशन का, चाहे 3rd ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई करनी हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई करनी हो, IAS RS की तैयारी करनी हो, तो रहने के लिए रूम नहीं मिलता है। आप तो जानते हैं कि बाबा साहब के जीवन में कितना संघर्ष रहा, हम उनको अगर पढ़े तो हम खुद उसमें मतलब इतने खो जाएंगे ये क्या हुआ था उस समय बाबा साहब के साथ, जो हम कितने अच्छे कपड़े पहन के आज यहाँ विराजमान है, हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, हम कितना परिवर्तन ला सके। तो ये चीजें बदलाव लाने के लिए कितना समय लगा हम सोच नहीं सकते। तब मैंने संकल्प लिया कि हमारे भीलवाड़ा जिले में जगह होनी चाहिए और बच्चों के लिए रहने के लिए छात्रावास की जगह, जो हमने पूरे जिले में हमारे जो यहाँ आज देखो कि युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी ने हमने मिलके प्रयास किया, सबके बल से, समाज की ताकत से, एकता से। मुझे साहस आया और मैंने प्रण लिया कि भीलवाड़ा में मैं जगह दिलाऊंगी और निःशुल्क दिलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे समाज के पास कितना पैसा है, कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत है, कितना व्यापार करे, कितना बिजनेस करे, ये सारी चीजें हमसे अवगत थी। क्योंकि अगर हमने जगह ली तो यहाँ पे 4 करोड़ की जगह अगर हम उसकी आज के 5 साल 10 साल की वैल्यू अगर हम देखें तो वहाँ पे 5 करोड़ में भी हम जगह नहीं ले पाते। लेकिन वहाँ पे हमने बहुत प्रयास किया, तब जाके हमको 4 बीघे निःशुल्क जगह सरकार से, हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत साहब, और हमें मिली। हमने भव्य कार्यक्रम किया, जब सोनिया गांधी जी यहाँ आए तब ही हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और डॉक्टर CP जोशी जी जो हमारे यहाँ के
जो मंत्री थे भारत सरकार में, तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। जो मैं उन सबका नाम लेना चाहती हूँ कि भले वो सरकार में मंत्री रामलाल जी रहे हों या हमारे यहाँ के सारे टोटल जो पार्टी के नेतागण थे, उन्होंने भी मदद की, समाज ने भी मदद की, तब जाके वो जगह हमको मिली है। तो वो जगह मिली, तो आज साहब बता रहे ना कि अभी चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं, तो वहाँ पे जगह आज कितने रुपए मांग रहे हैं, जगह की कितनी कीमत है। छोटी सी जगह लेते तो अपन अपने समाज के लिए तो कितनी बड़ी हमें तकलीफ आती है। तो मैं साहब से अवगत करना चाहूंगी कि यहाँ जो अभी हरणी महादेव रामदेव मंदिर पर अपन गए, वहाँ पे भी बालिका छात्रावास की जो जगह है, रामदेव जी का बहुत ही भव्य यहाँ मंदिर बना हुआ है। और हमारे पूरे ब्लॉक में अलग अलग नाम से, चाहे मेहर्षि मेघऋषि के नाम से हो, चाहे मेघवंशी के नाम से हो, चाहे ध्रुव छोकला के नाम से हो, चाहे मांडलगढ़ हमारे उधर भी संस्थाएं बनी, हमारे जितने भी ब्लॉक है वहाँ पे संस्थाएं बनी हुई है, अच्छे काम कर रही है। हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं ताकि हमारे समाज का हो या अन्य को किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो हम उसको दे सकते हैं, ये भी हम कार्यक्रम करते हैं। और बाबा रामदेव जी की हम प्रति वर्ष 3000 से अधिक संख्या में हम यहाँ वाहन रैली, पद यात्रा, भीलवाड़ा से हरणी महादेव पैदल यात्रा के रूप में हम भारी दशा को हम ले जाते हैं, ताकि हमारे समाज में नई जागृति आए, समाज की एकता बढ़े, उससे नई सोच और बदलाव आए। क्योंकि जब हम समाज में कोई कार्यक्रम करते हैं, गतिविधियां करते हैं, तो समाज में एकता और संगठन का बदलाव भाव आता है। ये सब चीजें हम करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी गतिविधियां करते हैं, चाहे प्रतिभावान सम्मान समारोह रखा हो, हमने बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब देते हैं, बाबा साहब की तस्वीर देते हैं, ताकि बच्चों में भी ये चीज आए कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए जो संविधान बनाया उसमें लिखा क्या है कि समानता का अधिकार हमें मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, बंधुत्व का अधिकार मिला है, कानून का अधिकार मिला है। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब जब हमारे साथ कोई अन्याय होता है, कुछ गलत बात होती है समाज में या कोई विवाद होता है, तो हम उनसे जाके क्यों भिड़ जाते हैं। कानून बना है, उसमें कानून की सहायता ले, कानून से हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि विरोध भी करना चाहिए, लेकिन तरीके से करें। अगर हम उसका प्रतिक्रिया इस तरह से कर रहे हैं कि जाति पे हम बोलचाल कर रहे हैं कि उस जाति का ये है वो है, जाति से हम गलत शब्द का हम उपयोग करते हैं, तो वो चीजें सही नहीं होती है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है। हमारे बीच में यूआईटी में ओम प्रकाश जी मेहरा जो बेटे हैं, उन्होंने भी छात्रावास में बहुत सहयोग दिया। हमारे पूरन जी अध्यक्ष रहे, हमारे बहुत सारे अध्यक्ष रहे छात्रावास, भले समाज के नाम से हमने छात्रावास की जगह यहाँ दिलाई, तो उन्होंने इतना प्रयास किया कि आज 6 कमरों का निर्माण हो चुका है। हम उनसे उद्घाटन करवाएंगे, आपको भी समय होगा तो हम निवेदन करेंगे उद्घाटन के समय, साहब भी पधारेंगे, साहब भी हमारी जमीन देखेंगे। अभी क्या कम समय था तो हमने कम समय में इतना सा ही हम कर पाए। और जैसे हमारी टीम में रामदेव जी हैं, बहुत सारे हमारी टीम के जो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो तो दिखते ही नहीं है, दूसरे जो है वो जो कम आगे रहते हैं वो हमेशा दिखते हैं। तो पर्दे के पीछे वालों को भी हमें ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। और अभी ये कार्यक्रम हुआ 2 दिन में हमने ये तैयारी की। चेतन जी हरणी के जो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, और रोहित जी जो पप्पू जी के नाम से, पप्पू डांसर के नाम से हम जानते, तो उनका भी मैं धन्यवाद। दोनों ने मिलकर ये जगह तय करी, बहुत कम समय में, इतनी कम समय में सुविधाएं दी, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और जो कार्यकारिणी आई है, आप लोग हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि अभी सारी चीज बताई थी, रामचंद्र जी ने भी बताई थी, और भी हमारे जो नेता है, सरपंच है, जनपति ने बताई थी कि अगर हम सालवी, बुनकर, मेघवाल, मेघवंशी, इसमें कई बातें आ चुकी हैं पहले भी, और मैंने भी अनुभव किया कि अगर इन चीजों में हम पढ़ेंगे तो समाज की एकता कभी नहीं आएगी, समाज में संगठन कभी नहीं बनेगा, और जो बाबा साहब का सपना था वो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हम किस रूप में देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आरएस, आईपीएस ऑफिसर बने। ऐसे सपने कब बनेंगे, ऐसे सपने हम कब देखेंगे अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे कि ये चीज वो चीज, ये सरनेम लगाते, वो लगाते। ये सब चीजों को छोड़ो और आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम तैयार हैं। और जब जब उनको बच्चों को पढ़ाई करने में अगर हम कोई जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम सब मिलके उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे संगठन बने हुए, कोई बच्चा मान लो आरएस की तैयारी कर रहा है तो वो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि हम अगर 5 जने भी मिलके उसका छोटा सा सहयोग करें तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आप सब पता है, मेरे छोटे से निवेदन पे आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं आपका
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम में मैं तंदे साहब को विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जिलाध्यक्ष बनाया, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये मतलब जितने भी हमारे ना सरनेम कुछ भी लगाते हैं उसमें मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे जिले के लोग, मेरे समाज के लोग आगे बढ़े, समाज की एकता दिखे और समाज शिक्षित हो, संगठित हो। संघर्ष तो हमें करना ही है, ये तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और आपको फिर एक बार धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।